जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। क्या आपका भी टीडीएस कट चुका है? चाहे वो एफडी के ऊपर कटा हो, चाहे वो सैलरी पर कटा हो, चाहे वो किसी और चीज़ पर कटा हो, चाहे आपका टीसीएस कलेक्ट हो गया हो। मोस्टली कहाँ होता है? जब आप व्हीकल परचेज करते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपका टीडीएस कट चुका था, उस टीडीएस को आप रिफंड कैसे ले सकते हैं, उस टीडीएस को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे मंगवा सकते हैं, जिसके लिए हमें इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव ITR 1 भर के दिखाने वाले हैं, जिससे कि आप अपना टीडीएस कटा हुआ है रिफंड ले सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टीडीएस रिफंड के ऊपर हम आपको बता दें, आपको पता होगा 1/4/2023 से लेकर के 31/3/2024 का ये आपका जो फाइनेंशियल ईयर था, ये 23-24 होता है। इस साल में कभी भी आपका टीडीएस कट गया था तो इस फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर होता है वो 24-25 होता है। तो टीडीएस रिफंड अगर आपको लेना है तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। टीडीएस क्या होता है दोस्तों? टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स क्या होता है? जहाँ से पैसा आना था। टीडीएस एक टाइप का एडवांस टैक्स होता है, आपका टैक्स पहले से ही कट गया है। ये टैक्स की चोरी को रोकने के लिए है दोस्तों। रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिपोर्टेबल पर्सन की या पर्सन पेइंग इनकम। जो व्यक्ति पैसा दे रहा है आपको, उसकी जिम्मेदारी लगा दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि आपका टीडीएस काट के पैसा दे। एडवांस टैक्स हो गया, टीसीएस हो गया, टीडीएस हो गया, ये सब मिलते जुलते होते हैं। टीडीएस आपका कब काटता है, कौन काटता है दोस्तों? इफ़ क्रॉस एनी थ्रेश होल्ड लिमिट, एक लिमिट को क्रॉस कर जाते हो आप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बैंक में एफडी करवा रखी है और 40,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज आपको एक साल के अंदर मिलता है, सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये का ब्याज मिलता है एक साल के अंदर एक बैंक में, तो वो बैंक वाले आपका टीडीएस काट लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 60,000 रुपये का एफडी का ब्याज मिला था तो 10% टीडीएस उसका 6,000 रुपये काट करके 54,000 रुपये आपके एफडी के अंदर जमा हो जाएंगे। बाकी के 6,000 रुपये आपका टीडीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चला जाएगा। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर डिविडेंड में कमाते हैं तो 5,000 रुपये, सैलरी आपकी स्लैब लिमिट से ज़्यादा चली जाती है, प्रोफेशनल फीस 30,000 से ज़्यादा। तो ऐसे टीडीएस के बहुत सारे सेक्शन हैं, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। एक होता है दोस्तों टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीडीएस तो दोस्तों आपको क्या है, 100 रुपये का अमाउंट मिलना था, 10% टीडीएस काट के 90 रुपये मिल जाएगा। और टीसीएस क्या होता है दोस्तों? अगर आपने 1 लाख रुपए की कोई चीज़ परचेज की, 1% टीसीएस आपसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा, आपसे 1,01,000 रुपये लिए जाएंगे। यहाँ तो 100 रुपये में से 10 रुपये काट के टीडीएस के आपको 90 रुपये दे दिए जाएंगे और 10 रुपये इनकम टैक्स में जमा हो जाएंगे। और टीसीएस के अंदर आपको 1 लाख रुपये की कोई चीज़ खरीदी आपने, आपसे 1,01,000 लिए जाएंगे, तो 1,000 रुपये आपका टीसीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपको मैंने बताया, परचेज ऑफ व्हीकल पे टीसीएस है। कैश विड्रॉल करते हैं, बैंक से नगद निकाल लेते हैं 20 लाख से ज़्यादा, तब भी आपका टीडीएस कटता है। लॉटरी, क्रिप्टो वगैरह पे तो आपको पता ही होगा, स्पेशल इनकम आपकी ये होती है। तो टीडीएस रिफंड क्या हम ले सकते हैं? ये डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल इनकम पर दोस्तों, एंड आपकी कैसी इनकम आ रही है। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 टैक्स रिजाइम बना रखे हैं, न्यू और ओल्ड। अगर आप न्यू में जाते हैं, आपकी सारी की सारी नॉर्मल इनकम है, एफडी का ब्याज, सैलरी वगैरह है, और आपकी इनकम 7 लाख तक है, तो आपका जितना भी टीडीएस कटा था वो सारा का सारा आप रिफंड ले पाएंगे। और वहीं पर अगर आप ओल्ड में जाते हैं, ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको पता होगा 7 की जगह 5 लाख की छूट है, लेकिन यहाँ पे डिडक्शन और एग्जम्पशन की छूट मिल जाती है। तो इस तरह से आपका सारा का सारा टीडीएस क्लेम हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों, अदरवाइज अगर आपकी इनकम सपोज करो नॉर्मल इनकम नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपकी 1 लाख रुपए की इनकम हुई है और इस 1 लाख रुपए के ऊपर आपको पता होगा क्रिप्टो या आपने कोई विनिंग गेम वगैरह खेला, तो आपको उस पर 30% टैक्स देना होता है, जो कितना हो जाएगा 30,000 रुपये। अब 30,000 रुपये, अब मैंने तो आपको बोला था 7 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए तक सारा टैक्स माफ़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका जो टैक्स बनता है, सेक्शन 87A बोलता है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाएंगे तो आपका अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम आ जाती है तो जितना भी टैक्स बनेगा उसका आपको 12,500 माफ़ हो जाएगा। अब मान लो 1 लाख पर 30% 30,000 टैक्स बनता है, गवर्नमेंट कहती है 12,500 की आपका क्लेम ले लो, रिबेट ले लो, और बाकी का दोस्तों जो 17,500 है वो हमें टैक्स दे दो, वो हमें टैक्स दे दो। इसी तरह से अगर आपका टीडीएस कट गया था 1 लाख रुपये का, आपका 1 लाख का टीडीएस कट गया था और टैक्स आपका बनता है 80,000 रुपये, तो जो फालतू बना है 20,000 रुपये वो क्लेम ले सकते हैं। इस पीछे वाले एग्जांपल में दोस्तों, अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो यहाँ पे 25,000 की छूट मिल जाएगी। जैसे 1 लाख रुपये की क्रिप्टो थी, 30,000 रुपये टैक्स बनता था, 25,000 रुपये की क्लेम लेकर के 5,000 रुपये ही टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं। तो टैक्स रिजाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
इसके बाद में टीडीएस आप अपना कहाँ दे सकते हैं दोस्तों। सैलरी पर आपका टीडीएस कटेगा तो फॉर्म नंबर 16 आपको मिल जाएगा। सैलरी के अलावा कटेगा तो फॉर्म 16A मिल जाएगा, जैसे कि एफडी का ब्याज वगैरह है। ये जो भी आपका टीडीएस काटता है वो हर महीने आपका टीडीएस काट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करता है। सपोज करो जून महीने का टीडीएस आपका किसी ने काटा है तो 7 जुलाई से पहले पहले उसको जमा करवा देगा। और जो जून है, अप्रैल मई जून, ये क्वार्टर खत्म होने के बाद 31 जुलाई ये 30 जून तक आपका दोस्तों इसको जमा कर देगा। ये होती है टीडीएस की क्वार्टरली रिटर्न। साल खत्म होने के बाद या क्वार्टर होने के बाद 26 एएस के अंदर आपका ये डाटा शो कर जाएगा कि कितना टीडीएस आपका कटा था। आईटीआर इनकम टैक्स की रिटर्न आपको भरनी पड़ेगी आपके नेचर के हिसाब से कि कैसी आपकी इनकम हो रही है। सैलरी की इनकम, पेंशन की इनकम आईटीआर 1, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आईटीआर 2, F&O इंट्राडे अगर आप करते हो तो आईटीआर 3, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर आपको आईटीआर 4, नॉर्मल बिजनेस है तो 3, कोई भी पार्ट टाइम इनकम है तो आईटीआर 1। इस वीडियो के अंदर हम आपको पार्ट टाइम आईटीआर 1 भर के दिखाने वाले हैं ताकि आपका रिफंड क्लेम हो जाए। तो दोस्तों इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको लॉगिन या रजिस्टर करना है। अगर आप पहली बार अपनी यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको हो सकता है रजिस्टर भी करना पड़ जाए, लेकिन हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन पर आपको पता होगा आपका या तो पैन कार्ड या आपका आधार कार्ड, इन दोनों में से किसी का भी नंबर आप अपना एज ए यूजर नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको अपना पासवर्ड डालना है। दोस्तों जो पासवर्ड होता है आपका वो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे अपना पैन या आधार डाल करके आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्लीज़ कन्फर्म के ऊपर बॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको आपका पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है तो आपका इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, आपको अपना AIS, TS और 26S जरूर चेक करना है जहां पर आपका ऑनलाइन डेटा शो हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको AIS दिखा रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है तो न्यू पोर्टल आपका खुल जाएगा। इसके ऊपर दोस्तों AIS पर आपको क्लिक करना है, फिर टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद में यहाँ पे आपका देखिए दोस्तों सेविंग का ब्याज तो लगभग आपका अगर बैंक में खाता है तो यहाँ पे 100% आ जाएगा। और आपकी कोई भी रिसीट आई थी, ये देखिए हमारी 4,52,000 रुपये कोई ऑनलाइन इनकम आ रही थी तो उसको भी हम यहाँ पे दिखा देंगे। दूसरा काम आपको क्या करना है, ई फाइल, इसके बाद में इनकम टैक्स रिटर्न, इसके बाद में व्यू फॉर्म 26AS पर क्लिक करना है, कन्फर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आई एग्री करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, व्यू टैक्स क्रेडिट पर जाना है दोस्तों। ये इसके बाद में असेसमेंट ईयर 24-25 HTML करके व्यू डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म आपके लिए होने वाला है, क्योंकि कोई भी टीडीएस आप टीडीएस क्लेम करने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं और कोई भी टीडीएस आपका कटा हुआ है तो यहाँ पे शो करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको उसका क्लेम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए इस कंपनी का नाम आ रहा है, प्लस पर क्लिक करते हैं तो सेक्शन 194JB ये प्रोफेशनल सर्विसेज होती है दोस्तों। आपकी फीस वगैरह कोई आई थी आपको और ये आपकी 4,52,000 है। एक चीज़ और ध्यान दें, ये देखिए लास्ट एंट्री यहाँ पे 31 दिसंबर की आ रही है। अगर आपने जनवरी फरवरी मार्च में भी काम किया था तो यहाँ पे 31 मार्च जब तक नहीं आता है, जब तक अपनी ITR फाइल नहीं करें, ताकि वो आपका डेटा मिसमैच ना आए और आपका TDS आपको पूरा मिल जाए। तो हम फाइल नाउ के ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे। असेसमेंट ईयर आपका जो 24-25 आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद में स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इंडिविजुअल पर क्लिक करके कंटिन्यू करना है। इसके बाद में कौन सा ITR का फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं ये मान के चलता हूँ आपकी कोई बिजनेस की इनकम नहीं है, कोई शेयर मार्केट की नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, नॉर्मल आपकी सैलरी या पार्ट टाइम कोई भी इनकम आई थी आपकी तो ITR 1 आप भर सकते हैं। अगर आपकी ओवरऑल इनकम 7 लाख रुपए से कम है, चाहे आपकी बिजनेस की इनकम हो, उसको भी आप अदर सोर्स में दिखा सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 1 अगर आप बैलेंस शीट वगैरह सारी मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब ये पूछ रहा है आप ITR क्यों भर रहे हैं, तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको नहीं पता क्या सेलेक्ट करना है तो सिंपली अदर सेलेक्ट करके भी आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों आपको अपना 1 by 1 डेटा यहाँ पे डालना है। ये कह रहा है, लाल अक्षर में इस संदेश आ रहा है, ये बोलता है कि हमारे पास कुछ आपका डेटा ऑनलाइन ऑटोमेटिकली अपडेट होकर आ रहा है। अगर आपका वो सही है तो कन्फर्म कर दें, नहीं तो उसको चेंज कर सकते हैं। ओके करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में दोस्तों आपको आ जाना है। यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल के अंदर आपका नेम, आधार कार्ड वगैरह, कॉन्टैक्ट नाम, मोबाइल नंबर आ जाएगा। अब एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आपकी सैलरी की इनकम आ रही है दोस्तों या पेंशन की इनकम आ रही है तो सिंपली आप अदर्स भी कर सकते हैं, या सैलरी पेंशन की इनकम नहीं लेना चाहते हैं तो नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। 31 जुलाई से पहले ITR भर रहे हैं तो 139(1), 31 जुलाई के बाद 139(4), भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं 139(5).
अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BSc 6। इसका मतलब होता है कि आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं या ओल्ड में। आपको पता होगा न्यू के अंदर 7 लाख प्लस 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन 7.5 लाख रुपये अगर सैलरी या पेंशन की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगता है। तो न्यू में जाना है तो नो करें, अगर आपने ओल्ड में जाना है डिडक्शन और एग्जम्पशन की छूट लेनी है तो यस करें। तो हम मानते हैं कि आप न्यू में जाने वाले हैं। जितने भी बैंक अकाउंट है दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड कर देने हैं, ऐड अनदर पर जाकर, और एक बैंक अकाउंट आपका वैलिडेटेड होना जरूरी है ताकि आपका रिफंड टाइम से आ जाए। कन्फर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये देखिए पहला आपका जो टिक कन्फर्म हो गया है। ग्रॉस टोटल इनकम काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा होने वाला है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पे स्किप द क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसके बाद में आपको यस करना है। अब आपको ये पूछेगा कि सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम आ रही है आपकी, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली यहाँ पे एडिट बटन के ऊपर जाना है। आपकी जितनी भी सैलरी या पेंशन की इनकम आ रही है आप टोटल भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ दोस्तों हमारी 2 लाख रुपए की सैलरी की इनकम या हो सकता है पेंशन की इनकम आ रही हो, और इसमें 50,000 रुपये की देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई है। सैलरी की इनकम रह गई है हमारी 1.5 लाख रुपए की। और इसके बाद में आपको पता होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई मकान है और उसका किराया आ रहा है तो आप यहाँ पे ले लेंगे, ऐड अनदर पर जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपने होम लोन के इंटरेस्ट की छूट लेनी है तब आपको ये यहाँ पे नहीं मिलेगी क्योंकि हमने न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट किया है, तो लेट आउट कर देना है। इसके बाद में कितना किराया आया ये देखिए यहाँ पे सिंपली डाल सकते हैं कि सपोज करो दोस्तों हमने 50,000 रुपये किराया लिया तो इसका भी 30% 15,000 रुपये की छूट मिल जाएगी, सिर्फ 35,000 रुपये आपकी इनकम आ जाएगा। जो इनकम आपकी नहीं है सैलरी की या पेंशन की, आप सिंपली इसको आगे बढ़ सकते हैं। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर मैंने आपको 26S ASTS दिखाया था, ये देखिए दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसके बाद में यहाँ पे इसमें इनकम टैक्स का जो रिफंड का था ऑटोमेटिकली आ गया है। अब ऐड अनदर पर आपको जाना है। ऐड अनदर पर जाने के बाद में ये कह रहा है कि आपका सेविंग का ब्याज है कि नहीं है। मैंने आपको दिखाया था 556 रुपये सेविंग का ब्याज हमारा आ रहा है, तो इसको आपने यस करना है। 556 रुपये यहाँ पे ले लेने हैं। और कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आ रही है तो एनी अदर में जाकर के नीचे नीचे यस कर देंगे। अब ये इनकम हमारी 4,52,904 रुपये थी, तो 4,52,904 रुपये लेते हैं। अब इसको यहाँ पे क्या लिखना है आपने, सपोज करो आपने किसी को वहाँ पे पढ़ाया था तो ट्यूशन इनकम डाल सकते हो, अगर आप जॉब वर्क करते हो तो जॉब वर्क इनकम डाल सकते हो, कोई भी पार्ट टाइम इनकम डाल सकते हो, जो आपको लगता है कि ये मेरी इनकम थी तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। हालांकि 194J के अंदर या कोई भी प्रोफेशनल इनकम आपको आई है लेकिन फिर भी अदर सोर्स में आप इसको दिखा सकते हो। अब आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सैलरी पेंशन वगैरह सारी की सारी इनकम आपकी जोड़ के 6,38,000 रुपये आ गई है। दोस्तों आपको पता होगा 7 लाख रुपए तक इनकम आपकी टैक्स फ्री होती है। अब हमने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है तो हमारी जो मेन पार्ट था इनकम का वो हमारा कन्फर्म हो गया है। अब टोटल डिडक्शन के अंदर न्यू टैक्स रिजाइम में कोई भी छूट नहीं मिलती है, 80CCD2 की मिलती है, वो भी तब मिलेगी जब नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर आपका एम्प्लॉयर का हिस्सा होता है। तो हम सिंपली कंटिन्यू कर देंगे। तो हमारी डिडक्शन वगैरह थी वो दोस्तों वो भी सारी की सारी जीरो हो जाएगी। अगर डिडक्शन आपने लेनी है तो ऑप्टिंग आउट के अंदर आपको वहाँ पे यस करना था, जहाँ पे मैंने 115 BSc 6 के अंदर आपको नो करके दिखाया था कि हमने ओल्ड न्यू टैक्स रेजिम में जाना है। तो आपको छूट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे यस कर देना है छूट लेने के लिए। अब डिडक्शन वगैरह सारी हमारी खाली जीरो हो जाएगी। कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। अब टैक्स पेड के ऊपर आ जाना है दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। टैक्स पेड का मतलब है कि हमारा TDS वगैरह कितना कट गया था। सैलरी के ऊपर TDS कटा था तो पहला पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाटा आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो आप शो डिटेल करके ऐड कर देंगे। अब मैं आपको हमारा 26S दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारा ये देखिए दोस्तों 45,290 रुपये का TDS कटा था और 45,290 रुपये यहाँ पे आ भी रहा है। अगर नहीं आता होता तो आपको क्या करना पड़ता, शो डिटेल के अंदर जाना है। शो डिटेल में जाने के बाद में दोस्तों ऐड अनदर पर क्लिक करके आप अपना TDS का जो डिटेल है वो सारी की सारी डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई आपने टैक्स भरा था, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, या किसी ने TCS कलेक्ट कर लिया था तो यहाँ आ जाएगा। अब सिंपली आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब लास्ट कॉलम पर दोस्तों आपको आ जाना है टोटल टैक्स लाइबिलिटी, कि हमारी टोटल टैक्स कितना बनता है। हमारा टैक्स बनता है दोस्तों 6,38,000 रुपये पर 18,000 रुपये। न्यू टैक्स रिजाइम बोलती है जिसकी इनकम 7 लाख तक है तो उसको आप 25,000 रुपये टैक्स हम माफ़ कर देंगे। हमारा टैक्स हो गया जीरो। हमने कर देना है कन्फर्म पर क्लिक। जैसे अब मैंने कन्फर्म पर क्लिक किया दोस्तों, ये कहता है लेट्स वैलिडेट योर प्री डिफाइंड रिटर्न, जो आपने रिटर्न भरी है उसको चेक कर लें। जैसे हम प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ये आगे की ओर ले जाएगा। अब कहता है यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ इतने रुपए का आपको रिफंड हम दे देने वाले हैं। यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड मतलब आपको इतने रुपए का रिफंड मिल जाएगा, 45,000 रुपए का। प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर आपको जाना है। जो भी डेटा आपने भरा था दोस्तों, आपको यहाँ पे इस बॉक्स पर क्लिक करके
प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आ जाना है। मतलब आपने जो भी डेटा भरा था वो सारा का सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। लास्ट में आने के बाद में आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। किसी भी तरह की कोई कमी होगी दोस्तों आपके ITR में तो आपको बता देगा। ये देखिए कंट्री वगैरह कोई भी आपने नहीं डाला था तो इस पर क्लिक करेंगे, उस कमी पर आपको ले जाएगा। ये कमी आपको वहाँ पे पूरी कर देनी है। तो दोस्तों अगर कोई कमी आ रही थी तो उसको आप पूरा करके फिर से प्रोसीड टू वैलिडेशन पर जाएंगे तो वैलिडेशन सक्सेसफुल आपका हो चुका है। इसका मतलब है कि कोई भी कमी वगैरह आपकी ITR में नहीं है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको जाना है। जैसे आप जाएंगे ई वेरीफाई नाउ पर आपको क्लिक कर देना है, कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों 3 ऑप्शन आपको देंगे, तो आपको आधार OTP पर क्लिक करके मैं आपको आधार OTP जनरेट करना चाहता हूं, कंटिन्यू पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP आपको कर देना है। तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP चला जाएगा, वो डाल के आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर, क्या सच में इस फॉर्म को ITR को सबमिट करना चाहते हैं। आप यस कर देंगे, आपकी ITR लग चुकी है। एक्नॉलेजमेंट आपका हाथों हाथ डाउनलोड हो जाएगा, आपके मैसेज आ जाएगा टेक्स्ट मैसेज कि आपकी ITR लग चुकी है। तो इस तरह से आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों कोई रिफंड आपने क्लेम किया था और उसको देखना चाहते हैं कि मेरा आया नहीं आया, कब आएगा, तो इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल रिटर्न में आपको जाना है। जैसे आप आएंगे तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका असेसमेंट ईयर जो 23-24 के बाद में 24-25 आ जाएगा। प्रोसेस्ड विद रिफंड ड्यू इस तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप व्यू डिटेल के ऊपर जाएंगे तो रिफंड स्टेटस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। रिफंड स्टेटस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका पैन नंबर, किस साल का असेसमेंट आप मान लीजिए 23-24 का देखना चाहते हैं, सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि आपका रिफंड हमने 17 जुलाई को भेज दिया है, 17 जुलाई को, और आपके इस अकाउंट नंबर के, इस अकाउंट के जो लास्ट के डिजिट हैं वो भी बता दिए हैं और रेफरेंस नंबर भी दे दिया है। तो इस तरह से आप अपना रिफंड भी ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा कब आया कब नहीं आया। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर करना है। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।